संत लोग पूजन पाठ यज्ञ आदि कर्म नहीं कर पा रहे हैं। न जाने कितने माताओं के मांग के सिंदूर मिट रहे हैं, ना जाने कितने माताओं के गोदी के लाल बलिदान हो रहे हैं, ना जाने कितने ऋषि महात्मा राक्षसों के मुख का भोजन बन जा रहे हैं। सृष्टि में चारों तरफ त्राहिमाम 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 लोग कर रहे हैं। एक महात्मा को चिंता हुई। किसको चिंता हुई? आप लोगों ने नाम सुना था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, कहा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन आश्रम जानी, गाधी तनया मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि वेणु मरहिन निशिचर पापी, हरि वेणु मरहिना निशिचर पाए, हरि वेणु मरहिना निशिचर पाए। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, चिंता हो गई। किसकी चिंता? हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, समाज की चिंता हो गई। राक्षसों को चाहते तो जनक जी महाराज अपने योग के द्वारा समाप्त कर सकते थे, चाहते तो विश्वामित्र महाराज जी भी समाप्त कर सकते थे, लेकिन ये लोग कौन हैं? ये लोग त्रिकालदर्शी हैं। सब देख रहे हैं, वो लोग जानते हैं कि ये लोग श्रापित हैं। इनको मारना नहीं है, इनको तारना है। हम लोग केवल मार सकते हैं, हम लोग इनको तार नहीं सकते हैं। तारने का काम केवल परमात्मा का होता है। इतना आतंक बढ़ गया है, आखिर परमात्मा अभी तक धरती पर आए क्यों नहीं? चिंतन किया। जैसे चिंतन किया तो महाराज दशरथ जी के आंगन में राम को खेलते हुए पाया और चिंता हो गई। और चिंता क्यों हुई? देखिए, दुष्ट की दुष्टता उतना चिंता का विषय नहीं है। जिस दिन जितना सज्जन का शांत रहना चिंताजनक होता है। अगर दुष्ट अपनी दुष्टता कर रहा है वो उसका स्वभाव है, लेकिन किसी की दुष्टता को देख करके संत शांत रह जाए, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर कहीं आस-पास पड़ोस में कोई दिक्कत है और आप आराम से अपने घर में मगन हो बैठे हो, तो ये आपकी महानता नहीं होगी, आपकी बुजदिली मानी जाएगी, आपकी कमजोरी मानी जाएगी। विश्वामित्र बाबा जी को और चिंता हो गई। अरे राम, भगवान आ गए हैं धरती पे, वो भी एक राजा के आंगन में खेल रहे हैं। कैसे समाज का हित होगा, कैसे देश का हित होगा, कैसे राष्ट्र का हित होगा? ध्यान आया, कोई बात नहीं। मैंने सोचा था परमात्मा संत के यहाँ आएंगे, महात्मा के यहाँ आएंगे, नहीं आए तो नहीं आए, कोई बात नहीं। हम जा करके राम जी को मांग ले आएंगे। किसी ने प्रश्न किया कि आप क्यों मांगोगे, क्या करोगे आप मांग करके? विश्वामित्र महाराज जी ने कहा, ऐ भैया, जब तक परम ब्रह्म परमात्मा दशरथ जी के आंगन तक सीमित रहेगा, तब तक जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। अगर इन राक्षसों को मुक्ति दिलाना है, समाज को, देश को, राष्ट्र को बचाना है, तो परमात्मा को दशरथ जी के आंगन से निकाल करके जनक जी के आंगन तक ले जाना पड़ेगा। और जब तक शक्ति से ब्रह्म की मुलाकात नहीं होगी, तब तक ना तो ब्रह्म के अंदर चैतन्य आएगा और ना ही वो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं।
इसलिए शक्तिमान को निकाल करके पहले शक्ति सीता से मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के इस संसार को आतताइयों से मुक्त कराना संभव हो पाएगा। किसी ने पूछा, आप इतने बड़े महात्मा हो, आप महामुनि हो, महान ज्ञानी हो, और आप महान ज्ञानी होकर के राजा के दरवाजे का भिखारी बनोगे? आप मांगोगे? महाराज, आपके पद प्रतिष्ठा सम्मान का क्या होगा? मित्र महाराज जी बहुत प्यारी बात कही। मित्र महाराज जी ने कहा, भैया यदि समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र यदि अपना स्वाभिमान समाप्त करके यदि राजा के दरवाजे मुझे हाथ भी फैलाना पड़ेगा तो मैं उसमें कोई संकोच नहीं करूंगा, तैयार। आप जानते हो समाज का काम करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है। किसी के आंखों में खुशियां लाने के लिए, किसी के होठों में खुशियां लाने के लिए, किसी की जिंदगी में सुख भरने के लिए अपने सुख को मिटाना पड़ता है। जब हम अपनी प्रतिष्ठा को समाप्त करते हैं तब हम जाकर के किसी के लिए कुछ कर पाते हैं। समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए यदि कुछ करना है तो पहले खुद के अस्तित्व को मिटाना पड़ता है। लोगों की जली कटी कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं, लोगों की गलत निगाह को भी सहना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। आप सब लोग समाज में रहते हैं, देखा होगा। हमारे चाचा जी खुद ही अनुभवी हैं। जब कार्यक्रम होता है और जब भी किसी के यहाँ चंदा लेने जाते होंगे तो भले ही देता होगा 100 रुपया, लेकिन मन में 1000 बात सुनाता होगा। बड़ी विचित्र बात है। अरे भैया नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन कम से कम अपना भाव तो अच्छा रखिए। जिस भाव से आप दान करेंगे, जिस भाव से आप काम करेंगे, आपको लाभ भी उसी तरह से होगा। भाव की बहुत बड़ी प्रधानता होती है, बहुत बड़ा महत्व होता है। आप किसी को कुछ खिला रहे हो, अच्छी बात है, कर्म करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस कर्म के पीछे आपका भाव क्या है, उसका फल मिलता है। आप किसी को भोजन करा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करा रहे हो। एक व्यक्ति को गा रहे हो 10 जगह, हमने उनको भोजन कराया, हमने उनको भोजन कराया, कोई लाभ नहीं मिलेगा। और आपके पीछे भाव क्या है, अभिमान कि हम इनको खिला रहे हैं, कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन यदि उसी भोजन में यदि अपने भाव में समरसता ले आओ, प्यार ले आओ, दुलार ले आओ, श्रद्धा ले आओ, तो फिर उसका भाव, उसका फर्क अलग हो जाता है। इसलिए समाज का काम करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। खुद के अस्तित्व को मिटाना पड़ता है, अपने स्वाभिमान को गिराना पड़ता है, अपने सर को झुकाना पड़ता है, अपने हाथ को फैलाना पड़ता है, लोगों की निगाहों का सामना करना पड़ता है, लोगों की जली कटी कड़वी बातें सुननी पड़ती, बर्दाश्त करनी पड़ती है, तब जाकर के कोई व्यक्ति समाज का काम कर सकता है। विश्वामित्र महाराज जी ने कहा, यदि मुझे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए यदि झुकना भी पड़े तो मैं झुकने के लिए तैयार हूँ।